तो आज आप सभी को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने पार्ट 2 वाले बैच में डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 चैप्टर तक समाप्त कर चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले सभी जो चैप्टर है पार्ट 2 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस चैप्टर का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx कंटेन करता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल y बाई डेल x कंटेन करता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्ट 2 में 4 चैप्टर जो पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है। इससे बिहार और झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में 1 फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन का सेट पूछा जाता है। बुक आप सभी आदमी बाई ML खन्ना या S चांद कंपनी का ले लेंगे, या लालजी प्रसाद, जिसमें आपका चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 7 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। उस 7 टाइप का नाम लीजिए। पहला टाइप है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या इसी का दूसरा नाम वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा है रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तीसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पांचवा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। छठा है रिडक्शन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद 7वां है एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर फर्स्ट में आपका 7 गो टाइप है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होता है उसे हम 7 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, और उसका क्या फॉर्म होता है वो हम बताएंगे फिर से आप सभी को। लेकिन जो जिस बैच में यहाँ तक पढ़ा चुके हैं मतलब उन लोगों को सभी को बता दिए हैं, और जब YouTube पे जब वीडियो डाला जाएगा तो इसका भी डालेंगे बाद में। उसके बाद लिखेंगे चैप्टर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 और डिग्री 1 से अधिक होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 4 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। पहला टाइप है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर स्मॉल p। दूसरा है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। तीसरा है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर स्मॉल x। चौथा है क्लेरॉट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का 2 टाइप है। आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। वो आप लोग अगर IIT और JEE मेन JEE एडवांस का अगर तैयारी किए होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा। इसमें चैप्टर थर्ड का 2 सेक्शन है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दूसरा है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। चौथा चैप्टर है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोगों को BSc पार्ट 2 में पढ़ना है, वो आपको उसमें चौथा चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 और पार्ट 2 में ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पढ़ना है। तो इसके बाद का चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो जब हम पार्ट थर्ड वाले को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें मिथिला वाले को बुलाकर अलग से पढ़ाएंगे। तब हम इसमें जो है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पहला चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर तक आप सभी को बता चुके हैं, और इसमें हम फोर्थ चैप्टर नहीं बता सके, और इस मतलब लॉकडाउन लग गया बीच में, तो इस लॉकडाउन के कारण इस चैप्टर 4 का जो है सारा लेक्चर का वीडियो आप सभी को YouTube पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4
का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लिखेंगे डिफिनीशन एंड रिजल्ट्स। सबसे पहला डिफिनीशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लिखिए, इससे जो है आपका 1 फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फुल क्वेश्चन बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में। लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ हायर ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज a नॉट d के पावर n y dx के पावर n प्लस a1 d के पावर n माइनस 1 dx के पावर n माइनस 1 प्लस a2 d के पावर n माइनस 2 y dx के पावर n माइनस 2 प्लस डैडस an माइनस 1 इंटू dy बाई dx प्लस n इंटू वाई बराबर कैपिटल x, जिसमें यह a0 a1 a2 डैडस n माइनस 1 n ये सभी आपका कांस्टेंट है, और यह जो कैपिटल x है यह आपका फंक्शन है x का ओनली। तो देखिए, इस अगर आपसे कोई पूछेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है n है, मतलब इस y को n बार डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए डिग्री जो है इसका 1 है और ऑर्डर जो है इसका n है। तो डिग्री 1 होने के कारण इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर कहें, और इसका ऑर्डर n है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर n, और इसका कोफिशिएंट सब कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इसके लिखेंगे, इसके बारे में हेयर a0 a1 a2 a3 डैश a are constant and capital X is a function of x only. तो therefore above differential equation can be राइट, जहाँ जहाँ y दिख रहा है सभी जगह से y को हम कॉमन कर सकते हैं। तो जब y कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा a0 d के पावर n dx के पावर n, a1 d के पावर n माइनस 1 dx के पावर n माइनस 1, a1
डी के पावर n माइनस टू डी एक्स के पावर n माइनस टू डेट एस n माइनस वन डी बाई डी एक्स प्लस ए एन आई इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस पुट डी बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग कैपिटल डी पुट करते हैं। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम लोग जहाँ जहाँ ये देख रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स के ऊपर कैपिटल डी, तो इसके जगह पर डी के पावर n माइनस टू हो जाएगा, इसके जगह पर डी के पावर n माइनस वन हो जाएगा, इसके जगह पर डी के पावर n हो जाएगा। तो इधर देखेंगे, लेट अस पुट डी बाई डी एक्स बराबर कैपिटल डी, तो देन डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कैपिटल डी स्क्वायर हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू के यहाँ पर डी के पावर क्यू हो जाएगा, तीन हो जाएगा, डैश डी के पावर n माइनस वन डी एक्स के पावर n माइनस टू के जगह पर डी के पावर n माइनस टू, डी के पावर n माइनस वन डी के पावर x n माइनस वन बराबर डी के पावर n माइनस वन। उसके बाद डी के पावर n डी एक्स के पावर n बराबर डी के पावर n। तो एवब इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा, इसके जगह पर लिखेंगे ए नॉट डी के पावर n, इसके यहाँ पर ए वन डी के पावर n माइनस वन, ए टू डी के पावर n माइनस टू प्लस डैश ए एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए एन इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसमें डी है, तो जैसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो लिखते हैं, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो यह जो है n डिग्री का एक्सप्रेशन है, किस में, डी का, यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स में, तो इसको कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो ये उसी प्रकार n डिग्री का एक्सप्रेशन है डी में, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज फंक्शन ऑफ डी, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑफ डी। लेट अस डिनोट एफ ऑफ डी बराबर ए नॉट डी के पावर n, ए वन डी के पावर n माइनस वन, ए टू डी के पावर n माइनस टू, डैश n माइनस वन इंटू डी प्लस n। तो देयरफॉर एवब डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ डी बराबर एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ लिख लेंगे हम लोग वेयर एफ ऑफ डी बराबर आपका है ए नॉट डी के पावर n, ए वन डी के पावर n माइनस वन, ए टू डी के पावर n माइनस टू, डैश ए एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए एन। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो अब जो है हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसका मेथड क्या है वो लिखेंगे दूसरा पॉइंट में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को यदि सोल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में CF कहते हैं, और उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग PI कहते हैं। तो लिखेंगे टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन f of d into y बराबर कैपिटल X, we first find its, पहला निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में CF से डिनोट करते हैं। दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट में PI से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे देन द सॉल्यूशन ऑफ, जब हम लोग इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट y में है। तो y बराबर इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये दोनों को y बराबर दोनों को जोड़ देंगे, y बराबर CF प्लस PI जो होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन f of d into y बराबर कैपिटल X इज y बराबर y, देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन f of d into y बराबर कैपिटल X इज y बराबर CF प्लस PI। अब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए CF, सबसे पहले CF और PI निकालते हैं। तो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे बताएंगे। तो लिखिएगा तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे टू फाइंड CF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू फाइंड CF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन f of d into y बराबर कैपिटल X। तो लिखेंगे नीचे द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, complementary function of the differential equation y f of d into y बराबर कैपिटल X इज द, वही इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वह कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन f of d into y बराबर 0। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालते हैं वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF होगा और वही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का यदि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा तो सबसे पहले इस RHS में जो कैपिटल X है इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे। तो लिखेंगे we put कैपिटल X बराबर 0, दैट इज
RHS बराबर 0, डेट इज RHS बराबर 0, डेट इज RHS बराबर 0। तो इसको हम लोग CF निकालने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालने के लिए सबसे पहले हमको RHS को कैपिटल X के ऊपर 0 पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टू फाइंड CF, टू फाइंड CF वी पुट X बराबर 0, डेट इज RHS बराबर 0। उसके बाद हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ d इंटू वाई बराबर 0। तो लिखेंगे टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ d इंटू वाई बराबर 0। जब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसे कहेंगे, तो y के बगल में जो d का फंक्शन है, इस d के फंक्शन को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो 0 के बराबर पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहेंगे। तो लिखेंगे वी फर्स्ट फाइंड इट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन। इसको शॉर्ट में AE से डिनोट करेंगे। तो वी फर्स्ट फाइंड इट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन। तो हम बताए आपको कि y की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y के बगल में जो d का फंक्शन है, इस d के फंक्शन को 0 के बराबर पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसे ही हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहेंगे। तो देयरफॉर द ऑक्सिलियरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ d इंटू वाई बराबर 0 इज f ऑफ d बराबर 0। तो d जो f जो है d का फंक्शन है, तो d का फंक्शन यहाँ a था, a0 d के पावर n, a1 d के पावर n माइनस 1, a2 d के पावर n माइनस 2, डेट डैश n माइनस 1 इंटू d प्लस n बराबर 0। a जो है इस we solve this equation, we find the value of d, that is roots of the equation। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम d का n मान निकालेंगे। तो we solve this equation, we solve this equation, find the value of d, that is roots of this equation। d का जो वैल्यू होगा वह इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा, that is roots of this equation, that is roots of this equation। तो पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d that is roots of this equation may be four types, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो d का वैल्यू 4 प्रकार से आ सकता है। लिखेंगे
पहला, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब रियल होगा और अलग अलग होगा। उसके बाद दूसरा, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रियल एंड रिपीटेड। चौथा, तीसरा, रूट्स आर कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड। चौथा, रूट्स आर कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। तो हम लोग टाइप फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मार्केट टाइप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। When roots are real and distinct, so that is d बराबर अल्फा बीटा गामा डैश। तो then CF of the डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर d का मान रियल और डिस्टिंक्ट होगा। देखिए d का मान रियल सब है, अल्फा बीटा गामा डैश को हम लोग रियल मान लेते हैं और ये सब क्या है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स का कंप्लीमेंट्री फंक्शन या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर 0 इज, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF और वही CF इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो D का जितना मान अलग अलग होगा और रियल होगा उसके लिए उतना ही स्केलर कंसीडर करेंगे। अल्फा के लिए C1 e के पावर अल्फा x, बीटा के लिए C2 e के पावर बीटा x, गामा के लिए C3 e के पावर गामा x प्लस डेट x। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि d बराबर 2 3 है तो देन CF क्या होगा। अगर d का मान 2 3 है, d का मान रियल है 2 और 3 और क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो देन CF बराबर इसके लिए C1 e के पावर 2x और C2 e के पावर 3x। उसी प्रकार दूसरा, इफ d बराबर 1 2 3 तो देन CF बराबर क्या होगा, C1 e के पावर अल्फा x, C2 अल्फा के यहाँ पर 1 इंटू एक्स, C2 बीटा के यहाँ पर 2 इंटू एक्स, C3 e के पावर 3 इंटू एक्स। अब लिखेंगे जब अब टाइप 2 में लिखेंगे, टाइप 2 में व्हेन रूट्स आर रियल एंड
repeated when roots are real and repeated, that is डी इसमें 3-4 प्रकार का होगा। ए में लिखेंगे that is ए में डी बराबर अल्फा अल्फा, डी बराबर अल्फा अल्फा, तो देन सी एफ बराबर सी एफ होगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो इसका जितना डी का वैल्यू होगा उतना स्केलर कंसीडर करेंगे। इसके लिए लिखेंगे c1 प्लस c2x e के पावर अल्फा एक्स। उसी प्रकार बी में यदि डी बराबर अल्फा 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 तो देन सी एफ बराबर होगा c1 प्लस c2x c3 एक्स स्क्वायर ई के पावर अल्फा एक्स। अगर डी का मान रियल होगा और बार बार रिपीट करेगा तो इस प्रकार से 2 वैल्यू होगा, तो इस प्रकार से 3 वैल्यू होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। सी में लिखेंगे इफ डी बराबर अल्फा बीटा बीटा, तो देन ए अलग है और ये दोनों सेम है, तो इसके लिए इसका यूज करेंगे। सी एफ बराबर c1 ई के पावर अल्फा एक्स और इसके लिए c2 प्लस c3 एक्स ई के पावर बीटा एक्स। डी में इफ डी बराबर अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो देन सी एफ बराबर इस दोनों के लिए इसका यूज, इस दोनों के लिए c1 प्लस c2 एक्स ई के पावर अल्फा एक्स, ई दोनों के लिए c3 प्लस c4 एक्स ई के पावर बीटा एक्स। अब लिखेंगे टाइप 3 when roots are conjugate complex and not repeated, डी का वैल्यू डेट ऐसा डी बराबर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो देखिए डी का वैल्यू जो है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है और कंजुगेट है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, तो इसी को कहेंगे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स और रिपीट नहीं कर रहा है। तो देन इसका जो सी एफ होगा, देन सी एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर 0 बराबर, तो ई के पावर अल्फा एक्स, ई के पावर अल्फा एक्स से स्टार्ट करेंगे। c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। अगर डी का वैल्यू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखेंगे एग्जाम्पल, यदि डी बराबर प्लस माइनस आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 1, तो ये जो डी है का वैल्यू है वह अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का क्या हो गया, कौन हो गया। तो देन सी एफ बराबर क्या होगा, ई के पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स। तो अल्फा के ऊपर क्या है 0, ई के पावर 0 इंटू एक्स c1 cos बीटा के ऊपर 1 इंटू एक्स c2 साइन 1 इंटू एक्स। तो ई के पावर 0 इंटू एक्स, ई के पावर 0, ई के पावर 0 1 होता है, तो 1 c1 cos x प्लस c2 साइन x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 cos x प्लस c2 साइन x। उसी प्रकार अब d का वैल्यू जो होगा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, लेकिन इसका यूज आप लोग को यहाँ होगा ही। टाइप 4 में लिखेंगे
टाइप 4 में conjugate when roots are conjugate complex and repeated, that is d बराबर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो देखिए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है और ऐसा ऐसा रिपीट कर रहा है, तो उस केस में देन सी एफ बराबर सी एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स, या सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर 0 बराबर ई के पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स, C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स, ऐसे लिखेंगे। यदि D का मान कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड होगा तो हम उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखेंगे, या इसका सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो जितना भी था टाइप, जब हम किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और तब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और तब उसका सॉल्यूशन होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो अभी हम आप लोग को इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। जब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अब इस पे हम लोग कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं इस वीडियो इसमें आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा लिखे क्वेश्चन सॉल्व पहला डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई, एन स्क्वायर वाई बराबर 0। दूसरा है डी के पावर क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस 8y बराबर 0, 8y बराबर 0 माइनस 8y बराबर 0। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है 2 है और डिग्री 1 है। तो ऑर्डर 2 होने डिग्री 1 होने के कारण इसको लीनियर कहेंगे, और इसका ऑर्डर 1 से अधिक है इसलिए इसको हायर ऑर्डर कहेंगे या सेकेंड ऑर्डर कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और इसका कोफिशिएंट सब जो है कांस्टेंट है, एन स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो इसी का नाम पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस y को हम लोग कॉमन करेंगे। तो इस y को कॉमन कीजिएगा तो डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर आई टू वाई बराबर 0। लेट अस पुट d बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल D, तो देन डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर के ऊपर कैपिटल D स्क्वायर, तो एवब डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा,
कैपिटल डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ये किस फॉर्म का है? विच इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर 0। इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सिर्फ हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, for this we find its auxiliary equation is, इसका auxiliary equation जो है y के बगल में जो d का फंक्शन है उसको 0 के बराबर कर देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का auxiliary equation। तो d का फंक्शन क्या है? डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। तो डी स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर, तो डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस एन स्क्वायर। हम लिख सकते हैं डी बराबर प्लस माइनस आयोटा का -1 के ऊपर आयोटा का स्क्वायर एन स्क्वायर। तो डी बराबर हो गया प्लस माइनस आयोटा इंटू एन। डी बराबर हो गया 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू एन। अब इस डी के जगह पर जो वैल्यू आया वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का क्या है? फॉर्म। तो देन सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर e के पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स। तो अल्फा के जगह पर क्या है देख लीजिए 0 है। तो e के पावर 0 इंटू एक्स c1 cos बीटा के ऊपर n इंटू एक्स c2 sin n इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा e के पावर 0 इंटू एक्स e के पावर 0 e के पावर 0 1 होगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा c1 cos nx c2 sin nx। यही आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन सेकेंड। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dq y by dx क्यूब माइनस 8y बराबर 0। तो ये भी देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 है और ऑर्डर 3। तो 1 होने के कारण इसका डिग्री लीनियर है और इसका ऑर्डर 3 है, 1 से अधिक है इसलिए इसका ऑर्डर हायर ऑर्डर है और कोफिशिएंट सब कांस्टेंट है। तो इसका नाम पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसको सोल्व करना है तो RHS में 0 है तो सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ निकालेंगे, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है। यहाँ पर अगर 0 नहीं होता तो इसका CF भी निकलता और PI भी निकलता। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ से y कॉमन करेंगे, dq dx क्यूब माइनस 8 इंटू वाई बराबर 0। डी बाई डी एक्स के ऊपर कैपिटल डी, तो देन डी क्यू बटा डी एक्स क्यू बराबर कैपिटल डी क्यू। तो देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी क्यू माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू वाई बराबर 0। इसे हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए इसका सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ऑक्सिलियरी इक्वेशन। तो देयरफॉर इट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज y के बगल में जो d का फंक्शन है इससे हम लोग ऑक्सिलियरी d का फंक्शन है उसको 0 के बराबर करेंगे तो इसी का नाम पड़ता है ऑक्सिलियरी इक्वेशन।
एक फार्मूला हम लोग जानते हैं AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो D माइनस 2A स्क्वायर तो D स्क्वायर AB तो 2D प्लस B स्क्वायर D का स्क्वायर बराबर 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो A 0 होगा या तो A 0 होगा, तो लिखेंगे आइदर D माइनस 2 बराबर 0 D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो लिखेंगे इफ D माइनस 2 बराबर 0 तो D का मान यहाँ से 2 निकल गया, इसको 2 मान। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड इफ D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 4 बराबर 0, यहाँ 4D स्क्वायर बीच को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जिससे गुना करने पर 2D और गुना करने पर 4D स्क्वायर, जोड़ने पर 2D आएगा। इसलिए इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC/2। तो यहाँ हो जाएगा D बराबर माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4A के अपर 1 C के अपर 4/2 इंटू 1। तो D बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16/2। तो हो जाएगा D बराबर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12/2, 4 तिहाई 12। D बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा का माइनस 1 के जगह पर आयोटा का स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग D बराबर माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा 2√3/2। 2 कॉमन करके कैंसिल कीजिएगा तो D बराबर माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा √3। यह D का मान अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो जब D का मान अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का फॉर्म हो तो देन सॉल्यूशन ऑफ देन इसका इसको मान लीजिए 3, तो देन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट D का मान हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा √3। तो देखिए इस फॉर्म का हो गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे hence the required solution is y बराबर, इसके लिए लिखेंगे C1 e के पावर अल्फा x, इसके लिए लिखेंगे e के पावर अल्फा x C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x। तो हो जाएगा y बराबर C1, इस अल्फा के ऊपर यहाँ 2 है तो e के पावर 2x, इस अल्फा 1 के ऊपर -1 है, -1 इंटू x C1 cos, इस बीटा 1 के ऊपर √3 है, √3x C2 sin, स्केलर चेंज कर सकते हैं, C3 sin √3x। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दे रहे हैं
और इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन को आप सभी को बनाना है। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3d स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर 9dy बाई डी एक्स माइनस 18y बराबर 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ से y कॉमन करते हैं, तो 3d स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर 9d बाई डी एक्स प्लस माइनस 18 इंटू वाई बराबर 0। लेटस पुट d बाई डी एक्स के ऊपर हम लोग कैपिटल D, तो देन डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर के ऊपर कैपिटल D स्क्वायर। उसके बाद वैभव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स 3d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 18 इंटू y बराबर 0। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर 0। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे इसका। तो y के बगल में जो d का फंक्शन है 3d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन करके राइट में कर दीजिएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए माइनस 6 को डी स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस 6d स्क्वायर और 3d को नहीं ब्रेक नहीं हो पाएगा, जिसको गुना करने पर माइनस 6d स्क्वायर और जोड़ने पर 3d है। तो इसलिए इस फार्मूला का यूज कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का जो एक फार्मूला आता है माइनस b प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो d बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 एक जब हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 बाई 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 9 और 6 चौका 24 बाई 2 और 24 9 हो जाएगा 25। तो d बराबर माइनस 3 प्लस रूट अंडर 25 बाई 2। ये हो जाएगा आपका d बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 5 बाई 2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे बाई 2। तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो d का मान 1 और माइनस 4। तो इसका d का वैल्यू अल्फा और बीटा के फॉर्म पर आया। तो देन therefore the solution of differential equation is y बराबर c1 e के पावर अल्फा x c2 e के पावर बीटा x। तो c1 अल्फा के ऊपर 1 इंटू एक्स, c2 e के पावर माइनस 4 इंटू एक्स। यही आपका आंसर आ गया। अब ये दो क्वेश्चन को आप लोग अपने से बना लीजिएगा और इस पूरे हॉल चैप्टर से कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन लिख करके सेंड कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको सोल्व करवाएंगे। उसके बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्टिकुलर इंटीग्रल पर वीडियो बनाएंगे।